दोस्तों आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज का वीडियो है वो मेरे धार्मिक ही समझ लें आपकी धार्मिक है। मुझसे मेरे दोस्तों ने काफ़ी सवाल किया, काफ़ी बार भी करते भी हैं कि आप ये बताएं कि आप मुसलमान हैं तो आप मोहम्मद साहब के बारे में क्या जानते हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं जितना जानता हूँ उतना मैं बता देता हूँ कि मैं, क्योंकि वीडियो शॉर्ट ही होता है तो मैं जल्दी जल्दी ही बताऊँगा। तो मैं बताता हूँ कि मोहम्मद साहब का जो जन्म था वो मक्का में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। और उनकी जो पिता का नाम था वो अब्दुल्ला था और माता का नाम जो था वो आमीना था। और जब वो मतलब कि उनकी माता जो थी, जब उनकी माता के पिता जो थे वो मतलब बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। वो मोहम्मद साहब जब थे पैदा ही नहीं हुए थे तो उनके पिता एक्सपायर हो गए थे। और माता 6 साल के जब थे वो मोहम्मद साहब यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब माता भी एक्सपायर हो गई थी। तो उनके बाद में जो है वो उनकी जो जीवनी थी वो उनके दादा ने संभाली और दादा के बाद में वो चाचा ने उनकी जो ज़िंदगी है वो संभाली। तो उसके बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब कंट्री में बड़े अत्याचार होते थे, अत्याचार कैसे थे, वहाँ पे क्या था कि लोग मूर्ति पूजा करते थे, दारू पीते थे, दास प्रथा थी वहाँ पे। दास प्रथा का मतलब क्या होता था कि किसी भी आदमी को ले आते थे और उसको कहते थे तू मेरे घर पे काम कर, तो कुछ नहीं देते थे उसको। यानी कि छोटी छोटी बच्चियों को ले आते थे, उन पे अत्याचार होते थे, महिलाओं का शोषण होता था। इन सभी को देखते हुए उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि एक हीरा नामक गुफा में चले गए और गुफा में 15 साल तक रहे। 25 साल के थे जब वो चला गए और 15 साल गुफा में रहे और एक ध्यान किया अल्लाह की तरफ से। और फिर अल्लाह की तरफ से फरमान आया कि आपको ऐसा करना चाहिए। जो अल्लाह की तरफ से फरमान आए वो कुरान शरीफ में लिखे गए हैं। तो उसके बाद में जो था मोहम्मद साहब जब थे 600, जैसे मैंने बताया 570 में उनका जन्म हुआ, तो 622 में मक्का से मदीना की ओर चले गए। अच्छा, मदीना की ओर चले गए तो फिर वहाँ पे मदीना लगभग 10 साल रहे और 632 ईस्वी में उनका जो है देहांत हो गया, यानी कि अल्लाह को वो प्यारे हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम हो गई, एक समस्या हो गई कि खलीफा किसको बनाए, यानी कि अब मुसलमान का जो धर्म प्रचारक है वो कौन बनेगा। तो फिर क्या हुआ कि 2 गुट बन गए, 2 गुट बने, एक तो शिया बना और एक बन गया सुन्नी। अच्छा, सुन्नी कौन थे? सुन्नी वो थे जो ये कहते थे भी जो बंदा लायक है वो ही खलीफा बने, यानी कि वो ही धर्म प्रचारक बने, आगे वो ही संभाले। और जो शिया थे वो ये कह रहे थे कि जो मोहम्मद साहब का परिवार है, परिवार से जो हैं वो ही आगे खलीफा बने। तो ऐसे हुआ। तो अब देखो हजरत अली थे, हजरत अली वैसे तो मोहम्मद साहब की बेटी थी फातिमा, फातिमा के जो हस्बैंड थे यानी पति थे। तो हजरत अली को कौन बनाना चाहते थे? शिया। और सुन्नी क्या कहते थे कि जो बढ़िया है, जो मेरिट के ऊपर आता है, जो सही है उसको आगे लाएं। तो वो बने अबू बकर। और अबू बकर कौन थे? अबू बकर वो थे जो हजरत मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी आयशा, आयशा के पिता थे, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे, अबू बकर बने। तो उसके बाद में जो है वो सुन्नी के तो कौन बने? अबू बकर। और शिया के कौन बने? हजरत अली। और हजरत अली जो थे वो कौन थे? हजरत अली मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा थी, उसके यानी कि पति थे। और उसके लड़के कौन थे? हसन और हुसैन। और हसन और हुसैन का जो आपको सुना है, जो करबला में जो हुसैन जो शहीद हो गए थे, तो वो जो उनके साथ में विश्वासघात हुआ था वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो पूरा एक युद्ध है, वो वीडियो में बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। तो ये एक मुसलमान की थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे पता लगी तो मैंने आपको बता दी। और इसके बाद में दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा कि मुसलमान में इद्दत क्या होती है? इद्दत। तो इद्दत का जो मसला है वो ये होता है कि जो मतलब कि जिसका महिला का पति है वो विवाह विच्छेद हो जाता है, यानी विवाह से दोनों अलग हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, या पति की मृत्यु हो जाती है, किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो विवाह किसी तरह से विच्छेद हो जाता है, यानी विवाह टूट जाता है। तो महिला को 4 महीने 10 दिन जो है वो मतलब दूसरी शादी नहीं करानी होती उसको, यानी कि 3 मासिक धर्म उसके जो पीरियड्स हैं वो 3 बार आने जरूरी होते हैं।
इसका देखो मतलब यही होता है कि जो पहले का पति है उससे कोई औलाद उसके पेट में है या नहीं है, इसका मकसद यही कहीं ना कहीं है। दूसरा ये भी है कि उसको टाइम मिल जाता है सोचने समझने का, पहले उसको गम होता है पति के मरने का, तो ये एक इद्दत का टाइम होता है जिसमें 3 मासिक धर्म और 4 महीने 10 दिन का भी टाइम जो है वो बताया गया है। तो ये शिया और सुन्नी दोनों में भी चलता है, ये चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद में मुझसे क्वेश्चन पे गया मेहर क्या होता है। मेहर, अच्छा मेहर ये होता है कि जब मुस्लिम धर्म में शादी होती है तो पति के द्वारा अपनी पत्नी को कुछ राशि है वो दी जाती है, उसकी ये कह लें सुरक्षा के लिए या उसकी इज्जत के लिए, उसके सम्मान के लिए, ये कुछ भी आप कह लें। तो ये जो राशि होती है वो या ये भी हो सकता है इसमें कि उसको एक डर रहता है कि मैं आगे शादी ना करूं ताकि मुझे क्यों इद्दत वो जो मेहर की राशि देनी पड़ेगी, इद्दत क्या मेहर की राशि देनी पड़ेगी। तो ये होता है मेहर, जो दोनों में ही है, शिया और सुन्नी दोनों में ही है। उसके बाद में एक कंसेप्ट आया है वो है मुत्ता विवाह। अच्छा मुत्ता विवाह क्या होता है? मुत्ता विवाह ये होता है शिया में, सुन्नी में नहीं होता। शिया में क्या होता है कि मुत्ता विवाह का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा अगर चाहे तो किसी भी मुस्लिम औरत के साथ 1 दिन रह सकता है, 6 दिन रह सकता है, 6 महीने रह सकता है, 1 साल रह सकता है, 5 साल रह सकता है। वो एक शादी नहीं होती, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो शिया में है, सुन्नी में नहीं है। ये एक मुत्ता विवाह का कॉन्सेप्ट होता है। ये इसमें कोई वो उसकी पत्नी नहीं बनती है, जो भी औरत है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में, तो वो मुत्ता विवाह होता है। और उसके बाद में लास्ट एक पूछा था कि मुस्लिम में शादी जो है वो क्या है। जैसे हिंदू में क्या होता है कि हिंदू में शादियां होती हैं वो एक क्या होती हैं कि जन्म जन्म का साथ होता है, लेकिन मुसलमान में ऐसा नहीं होता। मुसलमान में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, शादी सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसको निभाना होता है पति और पत्नी के द्वारा। और शादी में जो जो शर्तें रखी गई होती हैं, इसमें जब निकाह होता है तो 2 आदमी इसमें होते हैं, एक मौलवी साहब होता है और 2 आदमी इसमें निकाह में होते हैं। अगर आदमी 2 नहीं मिलते तो 1 आदमी और 2 औरत है जो निकाह करवाने के योग्य होते हैं। तो आज मैं कुछ एक चीज़ें आपको बताई हैं, और अगर आपको और भी कुछ इसके बारे में पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।